नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति अथ दूरतः अस्ति? न सम्यक् अस्ति आचार्य। समीचीनम्। ह्यः वर्गस्य अवकाशदिने अहं भवतां कृते एकं ध्वनिसन्देशं प्रेषितवान्। तत्र अग्रिमपाठस्य विषये किञ्चित् मार्गदर्शनं कृतवान्। भवन्तः सर्वे तं ध्वनिसन्देशं सः ध्वनिसन्देशः तं ध्वनिसन्देशं श्रुतवन्तः भवन्तः सर्वे? आम् आचार्य। वर्गस्य अवकाशदिने एकं ध्वनिसन्देशं द्वितीया विभक्ति अहम् एकं ध्वनिसन्देशं प्रेषितवान्। सः ध्वनिसन्देशः प्रथमा विभक्ति सः ध्वनिसन्देशः उपयोगी आसीत्। सुन्दरम्। सः ध्वनिसन्देशः प्रथमा विभक्ति भवन्तः सर्वे तं ध्वनिसन्देशं सः का द्वितीया विभक्ति तम सह की द्वितीया विभक्ति तम उस ध्वनि संदेश को तम ध्वनि संदेशम भवन्तः सर्वे अपि श्रुतवन्तः। तृतीया विभक्त्याः किंचित तृतीया विभक्ति विषये किंचित स्वल्पं परिचयं प्राप्तवन्तः खलु? आम् आचार्य। आम् आचार्य। समीचीनम्। अद्य वयं तृतीया विभक्ति विषये पठामः। तृतीया विभक्तिः यदा भाषां पठामः विशेषरूपेण संस्कृत भाषां तदा एषः शब्दः उपयोगी भवति, व्यवहारः भवति एतस्य शब्दस्य। तृतीया विभक्तिः इति शब्दस्य व्यवहारः भवति। तृतीया विभक्तिः इत्युक्ते किम्? एतस्य नाम तृतीया विभक्तिः एव किमर्थम् इति उत्तरम् अधुना न वदामि, न आवश्यकम्। अतः प्रश्नविषये अपि मा चिन्तयन्तु, अग्रे समाधानं करोमि। अग्रे गत्वा अहं बोधयामि एतस्य नाम तृतीया विभक्तिः किमर्थम्। अत्र बहु विशिष्टं कारणं नास्ति, एका व्यवस्था अस्ति। अतः तृतीया विभक्तिः एव किमर्थं नाम तस्याः विभक्त्याः नाम द्वितीया विभक्तिः एव किमर्थं प्रथमा विभक्तिः एव किमर्थम्। अत्र बहु विशिष्टं कारणम् अथवा आवश्यकता नास्ति, सामान्यं कारणम् अस्ति, कदाचित् अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। तर्हि अत्र वयं किं किं पठामः? तृतीया विभक्तिः तृतीया विभक्तिः इत्युक्ते किम्? तृतीया विभक्तिः किम् अस्ति, का अस्ति इति प्रश्नः। तस्य समाधानं कुर्मः। तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः कदा भवति अथवा तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः किमर्थं भवति, किं प्रयोजनम् अस्ति, तृतीया विभक्तिं विना किं किं कार्यं न सिद्ध्यति, कुत्र व्यवहार सिद्धिः न भवति अथवा कुत्र व्यवहार सिद्धि निमित्तं तृतीया विभक्तिः आवश्यकी। अतः तृतीया विभक्त्याः आवश्यकता विषये द्वितीयः प्रश्नः। द्वितीयं विषयं जानीमः। तृतीयं तृतीया विभक्तिः इति प्रयोगं कुर्मः तर्हि शब्दे किं परिवर्तनं भवति?
तृतीया विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः तर्हि तस्य प्रभावः शब्दस्य उपरि भवति। तृतीया विभक्त्याः प्रभावः अथवा तस्य परिणामः कुत्र भवति? शब्दे। शब्द माध्यमेन वाक्ये भवति, परन्तु मूलतः परिवर्तनम् अथवा प्रभावः शब्दे भवति। तर्हि वयं पश्यामः तृतीया विभक्तिः इत्युक्ते किम् अथवा तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः कदा भवति, किमर्थं भवति, तथा तृतीया विभक्ति प्रयोगं कुर्मः तर्हि यस्य शब्दस्य तृतीया विभक्तिः भवति। वाक्य में किसी 1, 2, 3 शब्दों की जिनकी तृतीया विभक्ति होती है तो वहां पर वो क्या बदलाव आता है, मूल शब्दतः किम परिवर्तनम भवति, मूल शब्द से क्या बदलता है, क्या परिवर्तन होता है। एतत् विषय त्रयं वयम अवधानं कुर्मः। भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति शब्दस्य एकवचनं भवति, शब्दस्य द्विवचनं तथा बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बालकः, द्वितीया विभक्ति एकवचनं बालकम्, एवमेव तृतीया विभक्ति चतुर्थी अग्रे विभक्ति मध्ये अपि एकवचनं भवति। बालकः एकवचनं, बालकः बालकः, बालकौ द्विवचनं, बालकः 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 बहुवचनं। वयम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पठितवन्तः, तादृशं वचनानाम् अभ्यासं वयम् अत्र अपि करिष्यामः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च। तर्हि सर्वप्रथमं वयं कानिचित् उदाहरणवाक्यानि पश्यामः। भवताम् एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां, भवताम् एतासां सर्वासां जिज्ञासानाम् अहं समाधानं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। सर्वप्रथमं कानिचन वाक्यानि पश्यामः। चषकः, चषकः कूपी, जलम, जलम अस्ति। शिक्षकः जलं पिबति, शिक्षकः चषकः, शिक्षकः जलं पिबति, चषकः, शिक्षकः चषकः जलं पिबति, शिक्षकः चषकेन, चषकः चषकेन, शिक्षकः चषकेन जलं पिबति, शिक्षकः चषकेन जलं पिबति, शिक्षकः लिखति, शिक्षकः लिखति, शिक्षकः हस्तेन लिखति, शिक्षकः लिखति। एक क्षण। शिक्षकः हस्तः लिखति, शिक्षकः हस्तः लिखति, शिक्षकः हस्तेन लिखति, शिक्षकः हस्तेन लिखति, शिक्षकः हस्तः हस्तेन लिखति। शिक्षकः हस्तेन लिखति, शिक्षकः कथं लिखति? शिक्षकः हस्तेन, एकः शब्दः, हस्ते न, अलग अलग मास्तु, एकः शब्दः हस्तेन। शिक्षकः हस्तेन लिखति, हस्ते न लिखति एवं मास्तु, हस्ते न
लिखति एतत् मास्तु। हस्तेन लिखति, हस्तेन लिखति। शिक्षकः हस्तः लिखति, शिक्षकः हस्तेन लिखति। शिक्षकः कथं लिखति? शिक्षकः हस्तेन लिखति। हस्तेन लिखति। हस्ते न लिखति, न हस्तेन लिखति। दो शब्द अलग अलग है। लिखित्वा दर्शयामि। शिक्षकः हस्तेन लिखति, शिक्षकः हस्तेन लिखति, हस्तेन लिखति। शिक्षकः हस्ते न लिखति। शिक्षकः हस्तेन लिखति। सम्यक् वा? किं सम्यक्? हस्तेन लिखति। मिला करके बोलना, इसको अलग नहीं बोलना, नहीं तो और अलग हो जाएगा। हस्ते न लिखति, लिखति का विपरीत कर रहे हैं आप, न लिखति, इसलिए अलग नहीं बोलना है। हस्तेन लिखति। शिक्षकः हस्ते लिखति। शिक्षकः कथं लिखति? शिक्षकः हस्तेन लिखति। यात्रिकः गच्छति। किमस्ति एतत्? हस्ते यानेन गच्छति। यानेन गच्छति। शब्द यानम। यात्रिकः यानं गच्छति, न यात्रिकः यानेन गच्छति। यात्रिकः कथं गच्छति? यात्रिकः यानेन गच्छति। यात्रिकः यानेन गच्छति। यानेन गच्छति। केशः सम्यक् नास्ति, केशसज्जां करोमि। शिक्षकः केशसज्जां करोति। कङ्कतं। शिक्षकः कङ्कतं केशसज्जां करोति। शिक्षकः कङ्कतेन केशसज्जां करोति। शिक्षकः कथं केशसज्जां करोति? शिक्षकः सज्जां करोति। केशसज्जां। समीचीनम्। प्रश्नवाक्यं शब्दः। एकः शब्दः कथम्। एकः प्रश्नवाचक शब्दः कथम्। द्वितीय अस्ति प्रश्नवाचक शब्दः केन। शिक्षकः कङ्कतेन केशसज्जां करोति। शिक्षकः केन केशसज्जां करोति? शिक्षकः केन केन कङ्कतेन। केन। शिक्षकः चषकेन जलं पिबति। शिक्षकः केन जलं पिबति? चषकेन। प्रश्नः कथं जलं पिबति अथवा केन जलं पिबति। सम्यक्। यात्रिकः यानं गच्छति। यात्रिकः केन गच्छति? यानेन गच्छति। हाँ, यान गच्छति इति अशुद्धं वाक्यं। यानेन गच्छति इति शुद्धं। केन गच्छति? यानेन गच्छति। कारयानं। कारयानेन। लोकयानं। लोकयानेन। रेलयानं। वायुयानं।
वायुयानेन वायुयानेन जीपयानं जीपयानेन जीपयानेन द्विचक्रिकायानं द्विचक्रिकायानेन यानेन जलयानं जलयानेन जलयानेन जलयानम् अथवा जलपोतः जलपोतः स्टीमर जलपोतः जलपोतेन जलपोतेन सम्यक् स्पष्टम् अस्तु बालकः खादति पायसं खादति ओदनं खादति संयावः हलवा संयावं खादति बालकः चमसः खादति बालकः कथं खादति बालकः बालकः चमसेन चमसेन खादति बालकः केन खादति बालकः चमसेन खादति खादति बालकः चमसेन खादति जनकः पश्यति करदीपः जनकः केन पश्यति जनकः करदीपेन करदीपेन पश्यति जनकः करदीपेन पश्यति सुंदरम दीपं ज्वालयति माता जननी जननी पिंजः दीपं ज्वालयति जननी दीपं ज्वालयति ज्वालयति पिंजेन पिंजे पिञ्जेन न न जेन पिंजेन एकः शब्द पिंजे न न शब्दद्वयं न पिंजेन जननी पिंजेन दीपं चालयति जननी पिंजेन व्यजनं चालयति जननी जलम उष्णं करोति उष्णकम जलम उष्णं करोति शिक्षकः सुधाखण्डः लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति शिक्षकः केन लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति शिक्षकः केन लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति मार्जकः शिक्षकः मार्जकः मार्जयति शिक्षकः मार्जकः मार्जयति शिक्षकः 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 कथं मार्जयति आचार्य जी मार्जे का सुंदर अर्थ क्या है बताता उसी पे आ रहा हूँ मार्जकः मार्जकः इत्युक्ते डस्टर और ऐसा का ऐसा एक शब्द है यहाँ जो चित्र दिया वस्तुतः घर्षक है एक क्षण मार्जकः और द्वितीय शब्द अस्ति घर्षकः मार्जक इत्युक्ते डस्टर घर्षक इत्युक्ते इरेजर अंकनी द्वारा लिखामः तर्हि केन मार्जयामि घर्षकेन मार्जयामि घर्षकेन मार्जयामि यदि लेखनी द्वारा लिखा सुधाखंड द्वारा लिखामि तर्हि केन मार्जयामि मार्जकेन मार्जयामि मार्जकेन मार्जयामि मार्जकः शब्दः तृतीया मार्जकेन केन घर्षकः शब्द घर्षकेन घर्षकेन
अब कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिले वहां पर याद रखिएगा, घर्षक शब्द का याद रखिएगा, मार्जक मार्जकेन। अब ये कहीं पर न और कहीं पर न, ऐसा क्यों है? एतस्य नियमः अस्ति एकः किंतु नियमम अद्य न बोधयामि। इसका नियम मैं आपको आज नहीं समझाऊंगा। देखिए आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, फिर एक जगह न और एक जगह न क्यों? प्रश्न उठ सकता है, उठने दीजिए प्रश्न को, समय आने पर मैं इसका समाधान करूंगा। ठीक है, अद्य न वदामि। तो इस प्रश्न को गौण रखिए, न और न जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कीजिए। तो समझने से पहले एक बार पुस्तक जरूर देख लेना। यदि पुस्तक में आपको कहीं उत्तर मिलता है चषकेन लिखा हुआ है तो आप चषकेन नहीं लिखना, ठीक है। घर्षकेन मैंने बताया, अब ये आपको याद रहता है तो घर्षकेन सर ने कहा एक नियम ध्यान में नहीं रखना इसलिए न लिखता हूं। तो जानबूझ के ऐसा नहीं करना, आपको याद है तो प्रॉपर जैसा याद है वैसा लिखिए, लेकिन नहीं याद है, समाधान नहीं मिलता है और मन में प्रश्न है कि ये सही या ये, तो वहां पर जो आपको मन में आए वो आप लिख दीजिएगा। जब तक मैं इसका नियम नहीं बताता हूं तब तक आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। सम्यक? हाँ, जब तक मैं आपको नियम नहीं बताता हूं तब तक आप निर्दोष है इस विषय में। दोष करने की आपको छूट है, लेकिन अनजाने में, जानबूझ करके नहीं। ठीक है, तो अभी उस चीज को आप प्रश्न नहीं बनाएंगे सर न या न क्या, उसको नहीं समझना। चषकः चषकेन, हस्तः हस्तेन, हस्तेन, चमसः चमसेन, अहं प्रातः मुखशुद्धिं करोमि। भवान केन प्रातः मुखशुद्धिं करोति? भवान तेन शुद्धं करोति। मुखशुद्धं, मुखशुद्धिं करोमि। बालकः रात्रिकाले दुग्धं पिबति। बालकः रात्रिकाले केन दुग्धं पिबति? बालकः मध्याह्ने पायसं खादति। कंसः कंसेन, चमसेन न खादति, कंसेन खादति। बालकः मध्याह्ने पायसं कथं खादति? सर कथम और केन में क्या फर्क है? हाँ बताता हूँ मैं, एक एक चीज को मैं क्लियर करता चलता हूँ। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, समाधान और सबके प्रश्नों का क्रम अलग अलग होगा। किसी को कोई प्रश्न पहले उठेगा, किसी के मन में कोई बाद में। अब एक प्रश्न आपके मन में सबसे पहला ये भी उठेगा या उठना चाहिए, क्या प्रश्न है? मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो गुजराती करो। एकः प्रश्नः अस्ति बालकः कथं खादति, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति केन खादति। अत्र अर्थः समानः अस्ति, अर्थः समानः अस्ति।
हाँ, अतः चिंता मास्तु बहु। ठीक है। आम् आचार्य। हाँ, द्वितीय प्रश्न अस्ति, अहम प्रश्न पृच्छामि बालकः कथम खादति। अभी आपको उत्तर चमसेन बालकः खादति एवं उत्तरं वदन्ति, अथवा बालकः चमसेन खादति अथवा बालकः खादति चमसेन, आप कैसे उत्तर देंगे? एक ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि चमसेन, मैंने प्रश्न पूछा है बालकः कथम खादति। अब आप में आप चमसः का क्रम कहाँ रखना है? तो चमसेन बालकः खादति एतत् सत्यम, अथवा बालकः चमसेन खादति एतत् सत्यम, अथवा बालकः खादति चमसेन। आप क्या कहते हैं, क्या सही उत्तर है? किम उत्तरम बालकः सत्यम? चमसेन खादति, वो सही है। सभी 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 करेक्ट है। हाँ, उत्तराणि सर्वाणि सम्यक् सन्ति, किन्तु सर्वाधिकम उत्तमम सम्यक् उत्तरम किम? बालकः चमसेन खादति। चमसेन खादति। हाँ, बालकः चमसेन खादति। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य है, अहम हिंदी भाषायां वदामि, कहने का जो मेरा मतलब है, तात्पर्य है, वो ये है कि कथम शब्द जिस क्रम पे दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो 3 शब्द है वाक्य में, तो उसमें जिस क्रम पे दिया है, बालकः पायसम कथम खादति, पायसम शब्द मैंने कथम से पहले रखा है, तो उत्तर क्या देंगे? बालकः पायसम चमसेन खादति। हाँ, तो कथम का उत्तर है चमसेन। कथम का उत्तर क्या है? चमसेन। ये आपको पता है। अब इस चमसेन शब्द को इस वाक्य में कहाँ एडजस्ट करेंगे? जहां से कथम शब्द को आप हटाएंगे। कथम जहां है वहां कथम को हटा दीजिए और क्या शब्द लगा दीजिए वहां? चमसेन। बाकी शब्दों का आपको क्रम भंग नहीं करना है। बालकः पायसम कथम खादति, तो बालकः पायसम चमसेन खादति। और यदि बालकः पायसम, ऐसा नहीं है, बालकः कथम पायसम खादति, कथम के बाद पायसम शब्द है, तो बालकः चमसेन पायसम खादति। तो जो प्रश्नवाचक शब्द जिस क्रम पे है, तस्मिन एव स्थाने उत्तर वाक्यम आवश्यकम, उत्तर पदम आवश्यकम। समझ में आ गया? आचार्य। हाँ, तो आपको उत्तर के लिए जो शब्द लिया है उसका क्रम भंग नहीं करना, क्रम नहीं बदलना है। कथम शब्द का उत्तर चमसेन है, तो कथम को हटाइए और चमसेनों को रख दीजिए, बाकी शब्दों को वैसा का वैसा रहने दीजिए। एतेन उत्तरम सरलम भवति, स्मरणे अपि उत्तर लेखने अपि। अस्तु, एकः प्रश्नः अस्ति, समाधानम् अभवत्। द्वितीय प्रश्न अस्ति, कथम तथा केन अत्र कः भेदः? कथम तथा केन अत्र भेदः अस्ति वा? कः भेदः? अस्तु, एतस्य उत्तरं वदामि। सामान्य रूपेण प्रश्नं कुर्मः तर्हि वयं 7 ककारान्, 7 प्रश्नवाचक शब्दान् पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। आम् आचार्य। कदा पठितवन्तः, कस्मिन् पाठे पठितवन्तः इति स्मरन्ति वा? प्रश्नोत्तराणि 7मः पाठः, प्रश्नवाचकाः इति पाठ्यबिन्दुः अस्ति, तत्र पठितवन्तः। तर्हि कथम इति सामान्यः प्रश्नवाचक शब्दः, किन्तु केन इति किम् अस्ति? तर्हि प्रश्नवाचक शब्देषु वयम् एकं सर्वनाम शब्दमपि पठितवन्तः, स्मरन्ति वा? आम् आचार्य। किं शब्द? किं शब्द? केन किं? किं शब्दं पठितवन्तः? आम्। किं शब्दं पठितवन्तः? किं? कं शब्दं पठितवन्तः, किं शब्दं पठितवन्तः। पुल्लिङ्गे किं रूपं भवति? कः, कौ, के, प्रथमा के। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? का, के, काः। काके, काः, प्रथमा। और नपुंसकलिङ्गे किं पठितवन्तः? काके कानी। किं, काके, कानि। हाँ, किं के कानि इति पठितवन्तः। किं पठितवन्तः? किं के कानि। अस्तु,
तर्हि किं के कानि इति प्रथमा विभक्ति अस्ति। कः कौ के इति प्रथमा अस्ति। द्वितीया विभक्ति रूपं स्मरन्ति वा? कः कौ के एतस्य द्वितीया विभक्ति कम कम का कम कौ कम का कान कम कौ कान कान कः कौ के प्रथमा। हम कम कौ कान द्वितीया। तृतीया विभक्ति भवति के केन के। केन काव्यां कैः काव्या कैः अस्तु, द्विवचनं बहुवचनं वयं पठिष्यामः। तर्हि केन इति तृतीया विभक्त्याः रूपम् अस्ति। किमस्ति? तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति। द्विवचनं बहुवचनं वयम् अत्र पठिष्यामः, अग्रे पठामः। तर्हि केन इति प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति चमसेन। तृतीया विभक्ति अस्ति, अतः प्रश्न अपि तृतीया विभक्ति माध्यमेन केन। तो आप दोनों तरह से प्रश्न कर सकते हैं, कथम खादति और केन खादति। जब तक दोनों के बीच में भेद आपको समझ में नहीं आती, कहाँ कथम लेना और कहाँ केन, तब तक आप दोनों से प्रश्न पूछ सकते। धीरे धीरे आप इसका शुरुआत कीजिए, आगे चल करके आप ये समझ जाएंगे कहाँ पर कथम का प्रयोग करना है, कहाँ केन। कुछ स्थान ऐसे आते जहां पर केन से प्रश्न उचित नहीं होता है, कुछ स्थान ऐसे आएंगे जहां पर कथम से प्रश्न नहीं कर सकते, केन से करना पड़े। तो वो अभी हम अभ्यास के ऊपर छोड़ते, इसके डीप में नहीं जाते। तब तक के लिए आपके लिए दोनों अनुमति है, आप कथम से पूछिए या केन से, उत्तर तृतीया विभक्ति से देना है। स्पष्टम? आचार्य। हाँ सर। सर कोई किस चीज को किससे खाते हैं तो कथम और किससे खाते हैं तो केन, ठीक है? हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी तब जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक के लिए आप कथम और केन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। किससे खाते और कैसे खाते, सही समझा आपने। कैसे खाता है, बालक चम्मच से खाता है, कैसे खाता है कथम। बालक किससे खाता है, कैसे नहीं, किससे, तो चम्मच से खाता है, वहां केन, इससे प्रश्न सम्यक अवगच्छति। किंतु यदि स्पष्टता नास्ति तर्हि वयं तावत् पर्यन्तं कथम अथवा केन इति बराबर, भेदः नास्ति। सम्यक्? अस्तु, अधुना वयम् अभ्यासं कुर्मः। विवेचनं स्पष्टीकरणम् अत्र सम्पन्नं करोमि, अभ्यासं प्रति चलामः। युवकः नगरं गच्छति, कारयानं। युवकः कारयानं नगरं गच्छति। युवकः कथं नगरं गच्छति? युवकः युवकः जीपयानं नगरं गच्छति। युवकः कथं नगरं गच्छति? युवकः वायुयानं विदेशं गच्छति। युवकः युवकः वायुयानेन विदेशं गच्छति। युवकः वायुयानं देहली नगरं गच्छति। युवकः समीचीनं। वायुयानं विमानं। युवकः विमानं कोलकाता नगरं गच्छति। युवकः विमानेन कलकत्ता नगरं गच्छति। सुंदर। वायुयानं वायुयानेन, विमानं विमानेन, कारयानं कारयानेन,
रेलयानं रेलयानेन कंकतं कंकतेन कंकतं कंकतेन कंकतेन कंकतं कंकतेन केशसज्जां करोमि। अस्तु। हा। दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन कुर्जेन कंसः कंसेन चषकः चषकेन चकेन मार्जकः मार्जकेन कर्षकः चकेन कर्षकेण कर्षकेण अध्यक्षः अध्यक्षः स्वागतं करोति पुष्पम्। अध्यक्षः कथं स्वागतं करोति? अध्यक्ष स्वागतं करोति। हाँ, अध्यक्षः केन स्वागतं करोति? अध्यक्षः करोति। एतत् किमस्ति? फेनकं फेनकं। हाँ, केन स्नानं करोति? फेनकेन स्नानं करोमि। फेनकं फेनकेन नेत्रं नेत्रेण फलं फलं फलेन पुस्तकं पुस्तकेन शिक्षकः पाठं पाठयति। शिक्षकः केन पाठं पाठयति? पुस्तकेन पाठयति। पुस्तकद्वारा। फेनकं फेनकद्वारा फलं फलद्वारा पुष्पं पुष्पद्वारा पुष्पद्वारा स्वागतं करोति। फलद्वारा स्वागतं करोति। पुस्तकद्वारा पाठयति पाठनं करोति। कंकतं कंकतद्वारा केशसज्जां करोति। पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द अस्ति तर्हि समानं। फलं फलेन हस्तः हस्तेन पुष्पं पुष्पेण नेत्रं नेत्रेण मुखेन कर्णः कर्णेन कंठः कंठेन हस्तः पुल्लिंग नपुंसकलिंग भेदः नास्ति। तृतीया विभक्ति और आगे चल के अब भेद नहीं रहेगा नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों के व्यवहार में। अस्तु। एकम एकम वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। पुष्पम् अहं वस्तु दर्शयामि, वाक्यं वदतु। नाम स्वीकरोमि, मिश्रितं वाक्यं स्वीकरोमि, नपुंसकलिंग पुल्लिंग। कः वदति? निर्मला महोदय। कारयानम्। अहं कारयानेन ग्रामं गच्छामि। सुन्दरम्। अम्बा। अहं कारयानेन विद्यालयं गच्छामि। सुन्दरम्। पुष्पम्। अनिता महोदय। पुष्प का क्या बोलो? अहम पुष्पेण, भगवान को क्या बोलते हैं? देवम, उसको क्या बोलते हैं सर? अर्चामि। अर्चामि। सुंदर। प्रांजलि महोदय। पुष्पम। अहम पुष्पेण रंगवल्लीं कारयामि। सुंदरम। निर्मला महोदय। पुष्पम। अहम पुष्पेण अर्चनां करोमि। अन्यत् नूतनं वाक्यं कः वदति? गीता महोदय। अहं पुष्पेण स्वागतं करोमि। सुंदरम्। इतोपि नूतनं वाक्यं पुष्पेण कः किं करोति? वदतु। अहम पुष्पेण केशसज्जां करोमि।
हाँ सुन्दरं पुष्पेण केशसज्जां। जायि महोदय भवती पुष्पेण किं करोति? अहं डेकोरेट पुष्पेण श्रद्धाञ्जलि करोति। पुष्पेण मालां करोति। अहं पुष्पेण मालां करोमि। करोमि। हाँ नेहाल महोदय किं वदति? आचार्य, डेकोरेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं संस्कृत वही में? मैं पूछने वाली थी। सज्जां। पुष्प सज्जाम करोमि। अलङ्कारं। पुष्पे अहं पुष्पेण गृहं सज्जाम करोमि। हाँ अथवा गृह अलङ्कारं करोमि। अहं पुष्पेण सुन्दर। श्रद्धाञ्जलि करोमि। श्रद्धाञ्जलिं करोमि। हाँ अलङ्कारमपि भवति अथवा शृङ्गार गृहशृङ्गारं करोमि। सुन्दरं। सुषमा महोदय भवती पुष्पेण किं करोति? पुष्पवृष्टिं करोति वा? आम् आचार्य। अस्तु दन्तकूर्चः कः किं किं करोति? कः वाक्यं वदति? अहं सप्तवादने दन्तकूर्चेण दन्तधावनं करोमि। करोमि। अहं दन्तधावनं करोमि। दन्तधावनं विना इतोपि किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति कूर्चेण? अहं कूर्चेन चित्रं करोमि। हाँ सुन्दर। दन्तकूर्चेण चित्रं कर्तुं शक्नोति वा प्रवीणा महोदय? हाँ शक्यते। हाँ स्प्रे कृत्वा कर्तुं शक्यते। तो ऐसे करने का। हाँ दन्तकूर्चेण अपि चित्रनिर्माणं भवति भिन्नप्रकारे। अस्तु इतोपि दन्तकूर्चेण कः किं किं करोति? अहं दन्तकूर्चेन मुखशुद्धिं करोमि। सुन्दरम्। इतोपि कः किं करोति दन्तकूर्चेण? अहं दन्तकूर्चेन पात्रं स्वच्छं करोमि। हाँ पात्रं स्वच्छं करोति। सुन्दरं। कूपी स्वच्छा न भवति, दन्तकूर्चेण स्वच्छं करोति। अस्तु इतोपि कः किं करोति दन्तकूर्चेण? दन्तप्रक्षालनं करोमि। इतोपि सम्मार्जयति। दन्तकूर्चेन सम्मार्जयति। अहं हाँ वातायनं स्वच्छं भवति। वातायन की ग्रिल दन्तकूर्चेण शुद्धं करोमि। दन्तकूर्चेण दन्तकूर्चद्वारा कंकतेन। अस्तु पुस्तकमस्ति। पुस्तकेन कः किं करोति? अहं पुस्तकेन पठामि। पुस्तकेन शिक्षकः पुस्तकेन पाठयामि। हाँ पुस्तकेन पठामि तदा वाक्यं पूर्णं वदामः। अहं पुस्तकेन पाठं पठामि अथवा अहं पुस्तकेन किं पठामि। किम् इत्यपि वदन्तु, अन्यथा पुस्तकं पठामि। पुस्तकेन संस्कृतं पठामि। अध्यापकः पुस्तकेन पाठं पाठयति। सुन्दरम्। अहं पुस्तकेन श्लोकं बोधयामि। सुन्दरम्। हाँ इतोपि केवलं वाक्यं पुस्तकेन पठामि इति न भवति। केवलं वाक्यम् अहं पुस्तकं पठामि, किन्तु अहं पुस्तकेन श्लोकं पठामि, अहं पुस्तकेन अर्थं पठामि, पुस्तकमाध्यमेन, तर्हि चलति वाक्यम्। अहं पुस्तकेन ज्ञानं प्राप्नोमि। सुन्दरम्। चमसः अहं पठति अभी तक पठामि। चमसः चमसेन कः किं किं करोति? अहं चषकेन हलवा खादामि। अहं चषकेन चमसेन संयावं खादामि। चमसेन संयामी क्या होगा? संयावः। संयामा हलवा नहीं होगा? हाँ हलवा नहीं होगा, संयावः। चमसेन रंगोली रचयामि। रंगवल्लीं रचयामि। सुन्दरम्। इतोपि चमसेन भोजनं करोति। सुन्दरम्। इतोपि चमसेन शाकं खादामि। चमसेन शाकं खादामि। सुन्दरम्। अहं चमसेन औषधं पिबामि। सुन्दरम्। इतोपि चमसेन कः किं किं करोति?
अहम चमसेन क्षीरम आलोडयति अहम आलोडयति। आलोडयामि हे भगवान, कौन से युग में जी रहे हैं? सतयुग पूरा हुआ, अभी हम त्रेता युग पार करके, द्वापर पार करके कलयुग में आ गए। आचार्य जी, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष सर्वं पठितवन्तः कदा प्रयोगं कुर्वन्ति? क्षम्यताम् आचार्य, क्षम्यताम्। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। अहं सर हसामि आलोडयामी का क्या मतलब हुआ? हिलाना। और लोडयामी फिर लो मतलब आ उसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है ना? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग है। अच्छा, आलोडयामि। अस्तु, स्पष्टम्। अधुना स्वेच्छया एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अस्ति, तर्हि पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग वक्तुं शक्नुवन्ति। स्त्रीलिंग शब्दं मा स्वीकुर्वन्तु, अहं बोधयामि अनन्तरं। पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग। परोसना के लिए क्या कहते हैं? परोसना। परिवेशयामि, अहं परिवेशयामि, सः परिवेशयति। संस्कृतं बोधयामि। रामः सेतुबन्धेन लङ्कां गतवान्। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यं सुन्दरम्। भवान् किमर्थं विलम्बेन आगतवान्? किमर्थम् इति प्रश्नः अत्र भवति वा? कथं? न, कथम् इति भिन्नः प्रश्नः। भवान् कथम् आगतवान्? विलम्बेन इति प्रश्नः अस्ति, तर्हि तृतीया विभक्ति अभवत्। भवान् कथम् आगतवान्? अहं विलम्बेन आगतवान्, ऐसे होगा नहीं आचार्य? हाँ, एवं भवति। अस्तु, अन्येषां प्रश्न वाक्यानि? अहं कारयानेन मुम्बै नगरं गच्छामि। समीचीनम्। अहं रात्रिकालं चषकेन दुग्धं पिबामि। समीचीनं, सुन्दरम्। इतोपि? जनाः लोकयानेन ग्रामं गच्छन्ति। सुन्दरं। जायि महोदय वाक्यं। कृतिका महोदय वाक्यं। राधा महोदय वाक्यं। अहं वदामि आचार्य। आम्, स्वागतम्। नेहाल महोदय। आम् आचार्य। अहं चमसेन भोजनं परिवेशयामि। सुन्दरम्। अहं चमसेन भोजनं परिवेशयामि। रश्मि महोदय वाक्यम्। अन्म्यूट् कुर्वन्तु। बालकः चमसेन दुग्धं पिबति। अस्तु, कन्दुकः। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। सुन्दरं। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। माता हस्तः किं करोति? ताडयति। केवलं ताडयति, अन्यत् किमपि न करोति। प्रेम करोति। प्रेम माया करते म्हणतात, माया करते। लालयति। लालयति। लाड करना, प्रेम करना। लालयति। माता हस्तेन लालयति, न ताड़यति। सर ये ठीक रहेगा। माता हस्तेन बालकम् आह्वयति। हाँ, माता बालकं हस्तेन आह्वयति, संकेतेन आह्वयति भवति। आचार्य। अस्तु, माता बालकं हस्तेन ताडयति, हस्तेन लालयति। इतोपि हस्तेन किं किं करोति? पाचकं पाचन पचामि। माता माता हस्तेन कार्यं करोति। कार्यं करोति। सुन्दरम्। इतोपि? हस्तेन शाकं कर्तयति। माता अहं हस्तेन चित्रं निर्मामि। यशवंत महोदय किं वदति? युवकः हस्तेन मशकः मर्दयति। हाँ, मशकं मर्दयति, मर्दयति और प्रहरति।
प्रहरति और मर्दयति मसल देना समीचीनम् अस्तु रावणः विमानयानेन सीताहरणं कृतवान् हाँ रावणः विमानयानेन पुष्पकविमानेन सीताहरणम् अकरोत् कृतवान् समीचीनम् हाथ जोड़ने, इसको क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ून प्रार्थना करते, प्रार्थयामि अहम। हाँ उसको बाद में लेते हैं क्योंकि उसमें 2 हाथ आएंगे। हस्तद्वयेन प्रणमामि, लेकिन उसको बाद में सिखाता हूँ। ओके। हस्तेन नमस्कार नहीं बनेगा, वहां 2 हाथ से नमस्कार करना होगा, तो उसको बाद में लेते हैं। कृषकः हलेन कृषिं करोति। सुंदरम अस्तु चलिए ये वाक्य सही रहेगा। जी बोलिए। अहम छत्राकेण स्वयं रक्षामि, छाते से मतलब अहम छत्रेण स्वयं रक्षामि अथवा आत्मानं रक्षामि। सुंदरम् अस्तु अधुना वयम् अग्रे पश्यामः स्त्रीलिंग शब्दानां व्यवहारम्। छात्रा द्विचक्रिका, छात्रा द्विचक्रिका विद्यालयं गच्छति। छात्रा द्विचक्रिका विद्यालयं गच्छति। द्विचक्रिका छात्रा द्विचक्रिकया, छात्रा द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। छात्रा द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। माता माता छुरिका शाकं कर्तयति। माता छुरिकया न छुरिकया, माता छुरिकया शाकं कर्तयति। हाँ अतिथि आगच्छति। गृहस्थः माला, गृहस्थः मालया स्वागतं करोति। गृहस्थः मालया स्वागतं करोति। छुरिका छुरिकया, माला मालया। तुला आपणिकः तुलया तोलयति। आपणिकः कया तोलयति? आपणिकः तुलया तोलयति। तुला तुलया, माला मालया, रमा रमया रमा शारदा शारदया। स्पष्टम् अस्तु अधुना वयम् इतोपि वाक्यानि पश्यामः। माता अग्निं ज्वालयति। माता कया अग्निं ज्वालयति? अग्निपेटिकया माता अग्निपेटिकया अग्निं ज्वालयति। भक्तः कया स्वागत देवम् अर्चति? भक्तः मालया स्वागतम् अर्चयति। भक्तः कया देवम् अर्चयति? भक्तः मालया अर्चयति। भक्तः मालया देवम् अर्चति। भक्तः कया स्वागतं अध्यक्षः कया स्वागतं करोति? अध्यक्षः स्वागतं करोति। मालया पुल्लिंग है ना सर? क्या भक्त तो पुल्लिंग है ना? भक्तः भक्त तो पुल्लिंग है ना, फिर
हाँ, तो कोई समस्या नहीं है। स्वागत करने वाला कोई भी हो सकता है। माला शब्द को बदलना, किससे स्वागत करता है? माला, मालया। भक्तः पुष्पेण अर्चति, भक्तः मालेन अर्चति न, भक्तः मालया। मालया। भक्त हो या महिला हो, कोई भी हो सकता है। भक्तः माला, जिससे अर्चना करता वो साधन स्त्रीलिंग शब्द है, तो मालया। पुष्पम पुष्पेण। सुंदर, उत्तम प्रश्न। आचार्य, साबुन का मुझे संस्कृत में अर्थ मालूम नहीं पड़ा। हे भगवान, साबुन का मालूम नहीं पड़ा? फलकेन, 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 फेनकम, फलकम, फलकेन, फेनकम, 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 फेनकेन। समझिए। धन्यवाद। हाँ, इसका मतलब आप स्नान के समय जो है फेनकम का उपयोग नहीं करते हैं, साबुन अथवा सोप का उपयोग करते हैं। सत्यम खलु? हाँ, अभी जाइए स्नानागार में लिख दीजिए फेनकम, स्नान फेनकम, वस्त्र फेनकम, केश फेनकम, शैम्पू केश फेनकम, और ब्रश के लिए कूर्चः। घर में विंडो के ऊपर लिख दीजिए वातायनम, ऊपर लिख दीजिए घूमता है उस पे व्यजनम, स्विच के ऊपर पिंज। अस्तु, चिंता नास्ति। शब्दानां प्रयोगं कुर्मः तर्हि व्यवहारे तिष्ठति, अन्यथा पुनः विस्मरणं करोति। अस्तु, तर्हि शारदा शारदया, माला मालया, मालया, मालया। एषा का अस्ति? मापिका, मापिकया कः कः किं किं करोति? भवती मापिकया किं करोति? भवान् मापिकया किं करोति? वाक्यम्। अहं मापिकया वस्त्रं मापं करोमि, वस्त्र परिमाणं करोमि। सुंदरम्। इतोपि वस्त्रस्य परिमाणं, अहं मापिकया जलं परिमाणं करोमि, जलस्य परिमाणं करोमि। अहं भूमितीय रचनां करोमि। सुंदरम्। अहं भूगोल रचनां करोमि, भूमिकीय रचनां करोमि। सुंदरम्। इतोपि कः किं करोति मापिकया? आवल्यां रचयति। अहं मापिकया उत्पीठिकां मापयामि। सुंदरम्। अहं मापिकया चित्र निर्माणं करोमि। अहं मापिकया किं किं कार्यं करोमि। समीचीनम्। अस्तु, मापिका मापिकया, अग्निपेटिका अग्निपेटिकया। इतोपि स्त्रीलिंग वाक्यानि द्विचक्रिका द्विचक्रिकया। इतोपि वाक्यानि छात्रः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। सुंदरं। छात्रः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। अस्तु। कूपी लेखनी, अहं लेखनी लिखामि, अहं लेखन्या लिखामि, अहं लेखन्या लिखामि, अहम् अंकनी लिखामि, अहम् अंकन्या लिखामि, अहं पुस्तके लेखन्या न लिखामि, अहं पुस्तके लेखन्या न लिखामि, अहं पुस्तके अंकन्या लिखामि, अंकन्याः न, अंकन्या, लेखनी लेखन्या। अहं घटी समयं पश्यामि, अहं घटी समयं पश्यामि, अहं घट्या समयं पश्यामि। भवान् कया समयं पश्यति? भवान् अहं घट्या समयं पश्यामि। अहं घट्या समयं पश्यामि। भवती कया समयं पश्यति?
अहम अहम घट्या घट्या समयं समयं पश्यामि समयं पश्यामि का कर्तर्या अहं कर्तर्या कर्तनं करोमि पश्यति अहं कर्तर्या कर्तर्या कर्तनं करोमि कर्तनं करोमि अहम कर्तर्या कर्तयामि कर्तर्या केशं कर्तयामि 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 अहम कर्तर्या केशं कर्तयामि अहम कर्तर्या नखं कर्तयामि नखं न कर्तयामि अहम कर्तर्या कागदं पत्रं कर्तयामि अहम कर्तर्या वस्त्रं कर्तयामि अहम कर्तर्या सूत्रं धागा अहम कर्तर्या सूत्रं कर्तयामि कर्तरी कर्तर्या कूपी अहम कूपी जलं पिबामि कूप्या जलं पिबामि स्पष्टम् अत्र सर्वाणि वाक्यानि सन्ति अत्र कूपी जलपानस्य साधनं कूपी किमस्ति जलपानस्य साधनं कर्तरी कर्तनस्य साधनं कर्तयामि शाकं कर्तयामि वस्त्रं कर्तयामि केशं कर्तयामि कर्तनक्रियार्थं साधनं किमस्ति साधनं जलपानस्य साधनं किमस्ति कृपया कृपया जल जलपानस्य साधनं कूपी तर्हि कूप्या अत्र सर्वत्र तृतीया विभक्ति अस्ति कूपी कूपी शब्द को कूप्या जो आपने बदला है अथवा मैंने जो बदला है हम जो प्रयोग करें कूप्या वो क्या है तृतीया विभक्ति इसी का नाम है तृतीया विभक्ति ही पुल्लिंग में प्रश्न बनता था केन स्त्रीलिंग में बनेगा कया 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 क्या बनेगा क्या नहीं कया अहम कूप्या जलम पिबामि अहम कया जलम पिबामि अहम कूप्या जलं पिबामि भवान कया लिखति अहम लेखन्याः लिखति अहम लेखन्या लिखति लिखामि लिखामि भवती कया समयं पश्यति अहं घट्या घट्या क्या समयं पश्यति सत्यम पश्यामि पश्यामि अहम घट्या समयं पश्यामि घटी घट्या लेखनी लेखन्या कूपी कुप्या स्पष्ट यहाँ तक स्पष्ट है अस्तु तर्हि अहं पाठस्य माध्यमेन बोधयामि चतुर्थः स्तबकः तृतीयः पाठः पृष्ठ संख्या 98 अधिकं 200 98 अधिकं 200 तृतीयः पाठः अस्ति चतुर्थस्तबकस्य पाठ्यबिन्दुः तृतीया विभक्तिः पाठ्यबिन्दुः का विभक्तिः पाठ्यबिन्दुः तृतीया विभक्तिः अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगः बालकः हस्तः लिखति ध्यानेन पठन्तु बालकः हस्तः लिखति बालकः केन लिखति बालकः कथं लिखति
बालकः हस्तेन हस्तेन लिखति। बालकः कथं लिखति? बालकः हस्तेन लिखति। बालकः हस्तेन लिखति। सुंदर। चित्रकारः केन चित्रं निर्माति? चित्रकारः चित्रे कूर्चेन चित्रं निर्माति। चित्रकारः कथं चित्रं निर्माति? निर्माति। कूर्चेन चित्रं निर्माति। समीचीनम्। वृद्धा दंड पूर्णं वाक्यं। वृद्धा पुरं ताडयति। वृद्धा दंडेन कुक्कुरं ताडयति। ताडयति। सम्यक्। बालकः किं करोति? बालकः चमसेन खादति। बालकः चमसेन खादति। बालकः केन खादति? बालकः चमसेन खादति। बालकः चमसेन खादति। बालकः केन खादति? बालकः चमसेन खादति। बालकः कथं खादति? बालकः चमसेन खादति। बालकः केन खादति? कथं खादति? उत्तरं समानं। बालकः चमसेन खादति। अस्तु, अग्रिमवाक्यं पूर्णं करोतु योगेश महोदयः। व्याधः बाणः। व्याधः बाणेन प्रहरति। सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं यशवंत महोदय। आरक्षकः दण्डः। आरक्षकः दण्डेन चोरं ताडयति। सुन्दरम्। आरक्षकः दण्डेन चोरं ताडयति। अग्रिमं वाक्यं ज्ञानेश्वर महोदय। ज्ञानेश्वर क्या है? वृद्धः उपनेत्रम्। वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। अस्तु, कृषकः हलं कर्षति। कः वदति? प्रवीणा महोदय। कृषकः हलेन कर्षति। कृषकः हलेन कर्षति। कर्षति अर्थात कृषिं करोति। एतानि वाक्यानि स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् आचार्य। समीचीनम्। अग्रे स्त्रीलिंग वाक्यानि। बालकः द्विचक्रिका गच्छति। पाठ्यबिन्दु अस्ति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया विभक्तिः एकवचने प्रयोगाः। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया विभक्ति एकवचने। बालकः द्विचक्रिका गच्छति। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। बालकः कया गच्छति? तृप्ति महोदय। आपणिकः कया तोलयति? तुला। आपणिकः तुलया तोलयति। आपणिकः तुलया तोलयति। निर्मला महोदय। अग्रिमं वाक्यं माता कर्तयति शाकं कर्तयति। माता कया शाकं कर्तयति? माता छुरिकया शाकं कर्तयति। माता छुरिकया शाकं कर्तयति। गीता महोदय। परिचारक अर्थात सेवकः। सेवकः तालकम् उद्घाटयति। सेवकः कया तालकम् उद्घाटयति? सेवकः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। सेवकः कुञ्चिकया तालम्
उद्घाटयति। स्पष्टम्? आम् आचार्य। आचार्य। पर्यटकः भ्रमति, पर्यटकः नौका, पर्यटकः कया भ्रमति? पर्यटकः नौकया भ्रमति। कषा, आरक्षकः कषा प्रहरति। कषा इत्युक्ते चाबुक, हंटर। अश्वस्य ताडनार्थं चर्म निर्मितम् एकं साधनं। प्रहार, चाबुक, हंटर, कषा। आरक्षकः कषा प्रहरति। आरक्षकः कषया आरक्षकः कषया प्रहरति। प्रहरति। आरक्षकः कषया प्रहरति। आरक्षकः कया प्रहरति? कषया प्रहरति। आरक्षकः कया प्रहरति? आरक्षकः कषया प्रहरति। समीचीनम्। शृङ्खला इति जानन्ति भवन्तः सर्वे? शृङ्खला आचार्य। आचार्य। गजः भवति बन्धनं करोति। गजस्य बन्धनं जंजीर। शृङ्खला, साकळ, साखळी, जंजीर, जंजीर। अस्तु। वर्तिका इत्युक्ते किम्? वर्तिका इत्युक्ते बत्ती, अगरबत्ती हो सकती है या मोमबत्ती वगैरह। वर्ती अथवा रुई की, कापूस की बत्ती। शिविका, शिविका इत्युक्ते? शिविका इत्युक्ते देवी को ले जाने के लिए जो पालकी होती है उसको कह सकते हैं शिविका, या फिर राजा रानी वगैरह को ले जाने के लिए जो पालकी यूज होती थी उसको भी शिविका बोलते हैं। शिविका, उसका शिविकया होगा ना? हाँ, शिविकया, शिविका, शिविकया। अग्रे सम्मार्जनी, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। केषां शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां तृतीया एकवचने प्रयोगाः। बालिका मार्जयति, साधनमस्ति सम्मार्जनी। बालिका कया मार्जयति? बालिका बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। बालिका कया मार्जयति? बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। सम्मार्जन्या मार्जयति। अध्यापिका लेखनी लिखति। अध्यापिका कया लिखति? अध्यापिका लिखति। अध्यापिका कथं लिखति? अध्यापिका लिखति। अध्यापिका लेखन्या लिखति। कया लिखति? कथं लिखति। कथं शब्दः पुल्लिंगे कथं, स्त्रीलिंगे कथं, नपुंसकलिंगे कथं। कथम इति शब्दः अव्ययः, किंतु केन, किम शब्द पुल्लिंगे
पुल्लिंगे केन, स्त्रीलिंगे पुल्लिंग कया। पुल्लिंग या नपुंसक दोनों में केन आएगा ना सर? हाँ, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में केन। अस्तु, अनुमति अस्ति। कः गन्तुम् इच्छति? एक, हाँ, राधा महोदय, अनुमति अस्ति, गन्तुं शक्नोति। तो पुल्लिंग में केन, स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में भी केन, स्त्रीलिंग में कया। एक मिनिट, मध्ये एका दूरवाणी आगच्छति, अहं कट् करोमि। अस्तु, केन कथम। शौचिकः वस्त्रं सीव्यति। शौचिकः कया वस्त्रं सीव्यति? शौचिकः शौचिकः शुच्या वस्त्रं सीव्यति। शौचिकः शुच्या वस्त्रं सीव्यति। शौचिकः कया वस्त्रं सीव्यति? शौचिकः शुच्या वस्त्रं सीव्यति। शुच्या वस्त्रं सीव्यति। महिला जलम आनयति। महिला कया जलम आनयति? महिला जलम आनयति। महिला द्रोण्या जलम आनयति। एवं अग्रे वाक्यानि सन्ति, दर्वी, वेल्लनी, अंकनी। हाँ, पंचमं वैज्ञानिकः गच्छति क्षेपणी। क्षेपणी अर्थात प्रक्षेपण यानम, लेकिन ऐसा यान जिससे ऊपर जा सकते हैं, अवकाश यानम। ये यस्य माध्यमेन सुनीता विलियम्स अवकाश यात्रार्थं गतवती। यस्य माध्यमेन राकेश महोदय, राकेश चंद्र यात्रां कृतवान्, प्रथम भारतीय। नील आर्मस्ट्रांग वैदेशिकः। उपरि अवकाश यात्रां करोति क्षेपणी। क्षेपणी अर्थात किम्? अवकाशयान। अवकाशयानम। वैज्ञानिकः क्षेपणी गच्छति। वैज्ञानिकः कया गच्छति? क्षेपण्या गच्छति। वैज्ञानिकः कया गच्छति? क्षेपण्या गच्छति। औषध सूची इत्युक्ते किम्? वैद्यः औषधसूच्या चिकित्सति। हाँ, सूची अर्थात लिस्ट नास्ति अत्र। इंजेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन। भयं न अनुभवन्ति? इंजेक्शन, इंजेक्शन। इंजेक्शन। औषध सूची। सूची मतलब सुई। कौन सी सुई? औषध वाली सुई। वहां औषध की सूची मतलब सूची लिस्ट नहीं है, सुई, इंजेक्शन। औषध सूची चिकित्सति, चिकित्सां करोति। वैद्यः कया चिकित्सां करोति, चिकित्सति? वैद्यः औषधसूच्या चिकित्सति। हाँ, औषध सूच्या चिकित्सति। सरिता सीव्यति। सरिता किं करोति? सरिता सूच्या सीव्यति। हाँ, सरिता कया सीव्यति? अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, अत्र सीव्यति, क्रीडति सर्वेषां साधनमस्ति। साधनमस्ति। साधन अर्थे उस साधन को दिखाने के लिए तृतीया।
अत्र पर्यन्तं सर्वं स्पष्टम अस्ति अथवा किमपि अस्पष्टम अस्ति भवताम? यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको स्पष्ट है या अस्पष्ट है? स्पष्ट है। स्पष्ट है आचार्य, किसी को नहीं। स्पष्टम अस्ति। अस्तु। जहाँ कोई वस्तु वाक्य में प्रयोग हो रहा है, कूपी शब्द है, लेखनी है, घटी, और वो जो कूपी है वो साधन के रूप में है, उस क्रिया को बताने के लिए सहायक है। जलम पिबती, शिक्षकः जलम पिबती। कूपी, अब पानी पीने का साधन कूपी है, तो कूपी शब्द को कौन सी विभक्ति से दिखाएंगे आप? तृतीया। तृतीया। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द अस्ति, कूपी शब्द की तृतीया होती कूप्या। तो आप वाक्य क्या लिखेंगे? शिक्षकः कूपी जलम पिबती, शिक्षकः कूपीम जलम पिबती, अथवा शिक्षकः कूप्या जलम पिबती। किं वाक्यं लिखन्ति? जलम पिबती। कूपी प्रथमा विभक्ति, कूपीम द्वितीया विभक्ति, कूप्या तीसरी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। शिक्षकः कूपी पश्यति, पश्यति ध्यान रखना, शिक्षकः कूपी पश्यति, शिक्षकः कूपी पश्यति, शिक्षकः कूपीम पश्यति, अथवा शिक्षकः कूप्या पश्यति। ध्यान पूर्वकम। शिक्षकः कूपीं पश्यति। पश्यति, कूपी को देखता है। तो द्वितीया तृतीया में फर्क समझ आया ना? एषा कूप्या अस्ति, एषा कूपी अस्ति, अथवा एषा कूपीम अस्ति। का विभक्ति? किम उत्तरम? एषा किम उत्तरम? कूपी अस्ति। हाँ, एषा कूपी अस्ति प्रथमा विभक्ति। तर्हि एतम भेदम अवगंतुम प्रयत्नं कुर्वन्तु। थोड़ा सा आप सोचिए भी, अपनी ओर से वाक्य बनाने का भी प्रयास कीजिए, और पीछे पड़े हुए वाक्यों में, पाठों में द्वितीय विभक्ति का जो पाठ था, प्रथम स्तबक पूरा प्रथमा विभक्ति का था, द्वितीय स्तबक का जो पहला पाठ था वो द्वितीय विभक्ति का था। तो इन दोनों पाठों को ध्यान में रखते हुए आज के इस चतुर्थ स्तबक के तीसरे पाठ को समझने की कोशिश करना। चाहे तो आप द्वितीय विभक्ति के लिए वाक्य विस्तार का 11वां पाठ, उसका भी रेफरेंस देख सकते हैं, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है द्वितीय स्तबक में। ठीक है, तो एषा कूपी अस्ति प्रथमा विभक्ति। अहम कूपीम पश्यामि, शिक्षकः कूपीम पश्यति, त्वं कूपीम पश्यसि, कूपीम द्वितीया विभक्ति। अहम कूप्या जलम पिबामि, बालकः कूप्या जलम ददाति, कूपी के द्वारा देता है, कूप्या जलम ददाति तृतीया विभक्ति। तो विभक्ति तृतीया क्या है, कब और कैसे प्रयोग करना, ये आपको समझ में आ गया। अभी तक जो हमने सीखा है वो एक वचन का व्यवहार है। कस्य वचन से व्यवहार अस्ति? एक वचन, एक कूपी से, एक हाथ से। लेकिन हम देखते हैं एक आंख से देखते हैं या दोनों से देखते हैं? दोनों आंख से। विवचन भी सीखना पड़ेगा। सुनते कितने कानों से? एक से, दोनों से? दो। सबके पास दो है, द्विवचन से मुक्ति नहीं है। हाथ कितने हैं? कितने हाथ से गाड़ी कितने हाथ से चलाते? दो हाथ। खाते कितने हाथ से? एक हाथ से। तो अहम हस्तेन खादामि, किंतु अहम हस्तेन यानम न, हस्ताभ्याम यानम चालयामि। हस्ताभ्याम। पैर कितने हैं मनुष्यों के? मनुष्यों के, गायों के? गायों के? चार। तो सीखना पड़ेगा आपको। तो देखिए कितना कार्य बढ़ रहा है। अस्तु। अहम पादः अथवा चरणः शब्द पैर के लिए, पादाभ्याम चलामि, चरणाभ्याम चलामि। और गौ धेनुः अश्वः पादैः चलति, पादाभ्याम न, पादेन चलति न, पादैः चलति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी सीखना रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको परिचय देता हूं, आज के वर्ग में संक्षेप ही रखते हैं,
पर एक छोटा सा परिचय आपको करवा देता हूँ अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो अत्र वाक्यानि सन्ति एक वचने, गृहिणी अंकनी चित्रम अंकयति। अंकयति मतलब पेंसिल के द्वारा जो लिखते हैं बनाते उसको अंकयति बोलते हैं। ठीक है, अस्तु। इन वाक्यों का आप अभ्यास स्वयं करना, जहां समझ में नहीं आए पूछना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग मिश्रित प्रयोग 306। यहां तक आपको गृह कार्य सबको अनिवार्य रूप से लिखना है, पर थोड़ा सा अभ्यास एक वचन द्विवचन बहुवचन के शब्द रूप का। जैसे हमने रामः रामौ रामाः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम सीखा था। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया सीखा था ना। वैसे ही यहाँ पर तृतीया में भी है। दंडेन, वृद्धः दंडेन चलति, वृद्ध एक दंडे से चलता है। वृद्धः दंडाभ्याम चलति, एक वृद्ध लेकिन 2 दंडे से चलता है। और वृद्धाः दंडैः चलन्ति, वृद्ध लोग बहुत सारे दंडों से चलते हैं, सभी वृद्ध। ठीक है, तो दंडेन एक दंडे से, दंडाभ्याम 2 दंडे से, और दंडैः बहुत सारे दंडों से। ये इसका अर्थ बताया आपको। तो दंड का परिवर्तन एक वचन में दंडेन, सुधाखंडः सुधाखंडेन, दीपः दीपेन। लेकिन द्विवचन है दंडौ, द्विवचन का दंडौ शब्द है, तो क्या बदलेंगे? दंडाभ्याम। सुधाखंडौ सुधाखंडाभ्याम, वृक्षौ वृक्षाभ्याम। वृक्षा। अच्छा, बहुवचन है दंडाः, बहुत सारे दंडा है और उनके द्वारा अर्थ लगाना। तो दंडैः, सुधाखंडाः सुधाखंडैः, सर्पाः सर्पैः, ऐः ऐः। इसमें नपुंसकलिंग शब्द भी ऐड है। पुष्पम यानम सोपानम, पुष्पम पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। फलम फलेन फलाभ्याम फलैः। पदम पदेन पदाभ्याम पदैः। विमानम विमानेन विमानाभ्याम विमानैः। ठीक है, और स्त्रीलिंग के भी शब्द है। ये आपको केवल अभ्यास करना है, लिख के आना है। समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए आगे का वर्ग रहेगा। ठीक है, हाँ। द्विचक्रिका एक वचन हमने सीख लिया। द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया, लता लतया, माला मालया मालया, एक वचन में मालया। द्विवचन में माला शब्द आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साथ में क्या जोड़ देना है? भ्याम, माला मालाभ्याम। और बहुवचन में क्या कर देना? माला माला भी ही आपको जोड़ देना है। कर सकते ना इतना परिवर्तन? मालया एक माला के द्वारा, माला के पीछे भ्याम लगा दीजिए 2 माला के द्वारा, मालाभ्याम मतलब 2 माला के द्वारा, और माला के पीछे भी ही लगा दीजिए बहुत सारी मालाओं के द्वारा। कर सकते इतना सा? हाँ, पर रूप आपको याद रखना है, ध्यान रखने, इसलिए बोल करके लिखिएगा, बिना बोले नहीं लिखना, नहीं तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इतना जरूर कीजिएगा। वैसे आप हर बार करते ही हैं। ऐसा ही लेखनी शब्द है। लेखनी एक लेखनी के द्वारा, लेखन्या, किंतु लेखनी 2 है तो लेखनीभ्याम। अरे क्या बात है, सब जानते आप तो। और लेखनी बहुत सारी है तो लेखनी। हाँ, कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पीछे किया वही यहाँ है। यहाँ पर भ्याम लगा दीजिए एक वचन, द्विवचन में 2 लेखनी के द्वारा, और बहुवचन में है भी। ठीक है, तो लेखन्या, लेखनीभ्याम, लेखनी भी। कर सकते ना इतना? हाँ।
कितना मीठा मीठा है ना, कर सकते हैं ना, करके इतना करवा लेता। ज्यादा तो नहीं दे रहा ना वर्कलोड? नहीं नहीं करेंगे आज। सर पूरा ठीक। चैप्टर है तो इजी है, हाँ पूरा चैप्टर इजी है, पर फिर भी कोई है बाकी हम कर लेंगे। ये सर्वनाम शब्दों की भी त्रुटियां बनती, लेकिन इनको मैं स्वयं करवाऊंगा। आप वैसे ही पढ़िएगा इसको, पाठ पूरा करने के बाद पढ़िएगा जरूर। और ये द्विवचन के जो वाक्य मैंने आपको अभी करवाए थे, इनको आप अभ्यास नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो चलेगा, लेकिन बोल करके प्रैक्टिस यदि समय मिले तो जरूर कीजिएगा। वयम पश्यामः, वयम नेत्रेण पश्यामः अथवा नेत्राभ्याम पश्यामः? नेत्राभ्याम पश्यामः। नेत्रेण पश्यामः मतलब एक नेत्र में कोई कमी है, नेत्र काम नहीं करता है, कुछ कमी है, तो गलत वाक्य होगा। सबके लिए काम नहीं करता है, सामान्य रूप से नेत्राभ्याम। हाँ लेकिन काणः व्यक्ति है जिसकी एक आंख नहीं है, तो काणः नेत्रेण पश्यति। वयम कर्णेन शृणुमः अथवा कर्णाभ्याम? कर्णाभ्याम शृणुमः। वयम पादेन पादैः चलामः अथवा पादाभ्याम चलामः? पादाभ्याम चलामः। हाँ, इसलिए संस्कृत भाषा में द्विवचन रखा गया, हस्तः, पादः, नेत्रम, कर्णः, इनकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य उनके हैं, देखिएगा। आपको समझ में आए तो आप आगे बढ़िएगा, जिनको समझ में आए वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन नहीं आए उनको इनको छूना नहीं है, केवल वैसे ही पढ़ के निकल जाना, ताकि कल के पाठ में हम इनको समझ सके। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो कि भाववाचक शब्द होते हैं, अनुभूतिवाचक, आनंद, कष्ट, सुख, संतोष, कोप, आलस्य, उनके लिए भी तृतीया विभक्ति होती है। उनके लिए भी तृतीया विभक्ति, तो उनको भी हम आगे सीखेंगे। आपको यदि समय है तो आप इनको भी देख सकते हैं। इस तरह से तृतीया विभक्ति का पाठ है। तो 307 तक मेरी ओर से गृह कार्य अनिवार्य है, आगे जितनी आपकी अनुकूलता उतना आप एडवांस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के पाठ को हम यही संपन्न करते हैं। और शांति मंत्र से, अच्छा यहाँ बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं अक्षय महोदय ने। हाँ, अहम कया स्त्रीलिंग, केन नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, बालकः बालकेन, गजः गजेन, तक्षकः तक्षकेन, शिक्षकः शिक्षकेन, पुस्तकेन जलम उपनेत्र। अच्छा लिखा है। दर्शयामि। न और न की गलती अभी ध्यान नहीं रखना, अन्य प्रयत्न उत्तम अस्ति। ठीक, अत्र शब्दाः सन्ति कया स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन, केन पुल्लिंग अथवा केन नपुंसकलिंग, बालकः बालकेन, अजंत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दानाम, पुस्तकम पुस्तकेन, गजः गजेन, जलम जलेन, तक्षकः तक्षकेन, उपनेत्रम उपनेत्रेण। आकारां स्त्रीलिंग, माला मालया, कृपा कृपया। हाँ, भवान कृपया सहायताम करोतु। कृपया जो बोलते हैं, तो कृपया क्यों बोलते हैं? कृपा करके, कृपा के द्वारा, इसलिए तृतीया विभक्ति है वहां। हिंदी बोलते हमें पता ही नहीं कृपया क्यों बोलते हैं, और उत्तर भारत में कृपया को भी कृपया बोलते हैं, कृपया, और कहीं कहीं कृपया करके। तो वस्तुतः कृपया बोला तो वहां कृपया बोलने की जरूरत नहीं है, और कृपया करके तो बिल्कुल भी नहीं। तो कृपया तृतीया विभक्ति है। नदी नद्या, कूपी कूप्या। तो एवं प्रकारेण एतानि वाक्यानि सन्ति। अस्तु, शांति मंत्रम अद्य कः वदति? अद्य शांति मंत्रम कः वदति? आचार्य मीता महोदय स्वागतम्। अन्ये सर्वे वयं नेत्रे निमील्य उपविशाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, नमो नमः। शुभ संध्या। नमो नमः आचार्य। नमो शुभ नमः संध्या। पुनः मिलाम। पुनर्मिलाम। नमो नमो नमः आचार्य। नमो। स्वागतम। नमो नमो नमः आचार्य। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः आचार्य महोदय। शुभरात्रि। नमो नमः। स्वागतम। नमः आचार्य महोदय, धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। नमो शुभरात्रि। नमो आचार्य, धन्यवादः। स्वागतम। नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि आचार्य। नमो नमः। शुभरात्रि। आचार्य, हाँ जी। हाँ, एक खाली पूछना है। खगः जी। वीणा न गच्छति, पतत्रे लिखा है, तो पतत्रे मतलब पतत्रम कहते हैं पंख को, पंख। जिससे उड़ता है पतत्रम, पंख। हाँ हाँ। तो पतत्राभ्याम विना न गच्छति, द्विवचन, दो पंख होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। पतत्राभ्याम। स्वागतम। सर एक मिनट। हाँ, कुछ प्रश्न है? नहीं सर, वो